काफ़ी राज किया, अभी भी हमारे कुल्लू में राजा है। तो उस समय की बात है कि जो राजा थे उनको हो गया था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग मतलब वो ऐसे हुआ कि जैसे ना राज्य में क्या होता है कि कोई जैसे एक पंडित ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण, तो वो ना राजा का बड़ा प्रिय था, राजा उसके साथ ही होते थे कि यार ठीक है उसके हिसाब से ही करते थे। तो अलग जो बाकी लोग थे उनको जेलस हो गई उनसे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत बहुत बड़ी डिटेलिंग है इसकी। तो लोगों ने ये मंत्रियों ने अफवाह फैला दी कि भाई इस पंडित के पास सुच्चे मोती है, मतलब बिल्कुल सुच्चे मतलब साफ मोती, असली मोती है इसके पास। तो अब राजा ने बोला, और मंत्री ये बोलते कि भाई आप राजा हो, मोती आपके पास होने चाहिए, गरीब ब्राह्मण के घर में क्या कर रहे हैं मोती, ठीक है। तो राजा ने बोला यार सही है भाई, इसके घर में क्या कर रही है, तो मोती मेरे यहाँ पर होने चाहिए। तो वो गया राजा उसके पास, ब्राह्मण के पास, बोला जो तेरे पास चीज़ें हैं मोती है उनको दे दे बोला वापस। उसने प्रार्थना की प्रभु मेरे पास कोई मोती नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा वो नहीं है। तो उसने राजा ने फिर अपने मंत्री भेजे 2-3 बार, बार बार प्रताड़ना की उसकी कि तू दे दे। उसके पास थे नहीं बेचारे के पास, वो कैसे देता। एक बार राजा लास्ट में गुस्से में गया, देख मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, बोला वापसी में आऊंगा तो तू मोती मुझे देगा, नहीं तो मैं तुझे दंड दे दूंगा। तो राजा यात्रा पर चला गया। वापसी में जब वो आया, अब देखो पंडित बेचारा गरीब, उसने ये सोच लिया कि अब राजा जब वापस आएगा ना तो भाई अब तो मतलब मारेगा ही नेचुरली पूरे परिवार को। तो उसने क्या किया, उसने अपने पूरे परिवार को घर में लॉक कर दिया और अपने घर को आग लगा दी, और खुद घर के बाहर बैठा एक तेज धार हथियार लेकर। और जैसे ही राजा आगे सामने से आ रहा था तो ब्राह्मण जो है अपना शरीर का एक एक पार्ट काट कर अग्नि में फेंक रहा था और बोल रहा था ले राजा तेरे सुच्चे मोती, मतलब एक एक जैसे हाथ काट के वो फेंक रहा है, बोल रहा है ले राजा तेरे मोती। ऐसे ऐसे कर कर करके उसने सारे काट कर उसने अग्नि में कर दिए। उस समय राजा को लगा ब्रह्म दोष। तो राजा को क्या हुआ, जब वो घर गया तो उसके ना इस उंगली में ना उसको ना कुष्ठ ऐसे छोटा सा होने लगा कुष्ठ रोग, और धीरे 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 कुष्ठ रोग से उसका ना पूरी बॉडी में कुष्ठ रोग हो गया उसको। अब कुष्ठ रोग मतलब आप समझ सकते हैं कितना ब्रह्म दोष जब लग गया। तो फिर उसने बात की, काफी समय हुआ कि यार राजा को अगर ये हो गया तो वो कैसे चलाएगा ये चीजें सारी, कुल्लू का राजा था वो। तो फिर पंडितों ने बताया कि देखो जी ऐसा है, आपको जाना पड़ेगा अयोध्या, वहां पर श्री राम जी की मूर्तियां, रघुनाथ जी की मूर्तियां हैं, उनको आपको लेके कुल्लू में आना पड़ेगा, तब जाके आपका कुष्ठ रोग ठीक होगा। तो अब ये हुआ कि ठीक है, राजा ने बोला यार जाओ तुम लोग, बोला जाओ लेके आओ। तो उस समय ना ये चीज अभी भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक होती है गुटिका सिद्धि, गुटिका सिद्धि होती है एक चीज, उसमें पता क्या होता है, उस गुटिका को जैसे मुंह में डालेंगे ना तो इंसान मतलब गायब हो जाता है और उड़कर कुछ गज दूरी है इसकी, मतलब कुछ है कि उड़ के सीधा वहां चला जाएगा। तो भाई जब जो कि राजा के जो सेवक वगैरह है, मंत्री वगैरह, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार किसी को हम भेजेंगे, तो वो जाएगा अयोध्या और वहां से मूर्तियां लेकर आएगा। तो राजा का कोई खास था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो गुटिका सिद्धि में एक्सपर्ट था। गुटिका सिद्धि मुंह में डाली, कई गज दूरी हवा में गायब। हाँ। यार ये तो अलग ही चीज है, पहली बार सुन रहे हैं। गुटिका सिद्धि आप मोस्ट पॉपुलर है, आप किसी के मुंह से भी सुन लोगे। कुल्लू के जो राजा है वो, जब उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये चीज मुंह से बोली है, मतलब ये चीजें लिखित रूप में, मतलब बुक्स में लिखित रूप में है ये गुटिका सिद्धि प्रॉपर। तो मुंह में डाली गायब। तो इस तरीके से वो चले गए, 2 लोग गए थे, वो चले गए अपने अयोध्या। उन्होंने 1-2 साल रुके वहाँ पर, प्रोसीजर देखा उन्होंने कि भगवान को अगर हम ले जा रहे हैं तो यार इनको तो कुछ प्रोसीजर तो होता है ना पूजा करने का। तो 1-2 साल रुके वहाँ पर। 2 साल के बाद उन्होंने समय देखते हुए मूर्तियाँ उठाई और गुटिका सिद्धि से गायब। अब बात ये हुई कि जो वहाँ का पुजारी था वो भी गुटिका सिद्धि में एक्सपर्ट था, उसने भी पीछे से गुटिका सिद्धि डाली और वो भी उनके पीछे आ गया वो। तो किसी सेंटर में, मेरे को अब जगह भी किसी सेंटर में वो रुक गए दोनों। उसने बोला भी नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा मूर्तियाँ। उसने बोला भी नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा मूर्तियाँ, आप रख दो, इधर ही रख दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हमारा ऐसा है, कुल्लू में हमारे राजा जी है, उनको ऐसी ऐसी कहानी बताई, कुष्ठ रोग है ऐसा ऐसा, तो हमको तो ले जानी पड़ेगी। तो उसने कहा जी नहीं जी नहीं। तो हट फिर के उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने हाथ में पकड़ा दी उसके जो अयोध्या से आया था। अब जब वो हाथ में पकड़ी, अब जब वो अयोध्या की तरफ जाने लगे तो उसको अंधेरा दिखने लगे, और जैसे वो कुल्लू की तरफ मुड़े ना तो उसको मतलब नॉर्मल दिखने लगे। काफी देर हुआ ऐसे, भी सोचा यार कि नहीं यार भगवान चाहते ही है जाना। तो उसने पकड़ा दी, उनको वापस पकड़ा दी। उन्होंने बोला, लेकिन उसने मतलब अंदर से रोते रोते ये बोला कि भगवान जी आप तो जा रहे हो, लेकिन देखना आप मेरे बगैर रह नहीं पाओगे। तो ले गए, और कहते हैं कि अभी भी हमारे कुल्लू में एक जगह है जहाँ पर जो पंडित है उसका परिवार है, और काफ़ी मतलब पॉश फैमिली है वो पंडित है ना, उसका परिवार इन द सेंस आगे आगे पीढ़ियाँ हैं, जो कि काफ़ी पॉश जगह है। तो वो कुल्लू आ गए, कुल्लू में मूर्ति हमारी स्थापित हो गई, राजा का कुष्ठ रोग खत्म हो गया और हमारा दशहरा मनाया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, नेशनल न्यूज़ बनी थी आज से 4-5 साल पहले, वो मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। अच्छा। आप यूट्यूब में देखना, नेशनल इंडिया टीवी, हर बड़ी न्यूज़ चैनल में था। क्यों? क्योंकि उसके बगैर तो दशहरा ही नहीं है ना। वो चोरी हो गई थी, सोचो पूरा हमारे कुल्लू के सारे रो रहे थे। अब एक भगवान के साथ में एक बड़ी अटैचमेंट होती है, जैसे कोई अब किसी और लोग, जो किसी ने वीडियो देखी ना, वो ये भी बोल रहे थे कि यार ये क्या लोग हैं, ये लोग रो रहे हैं मूर्तियों के लिए रो रहे हैं। तो लेडीज ना लिटरली रो रही थी वहां पर जाके, लोग भी सारे, कि हमारे रघुनाथ जी चले गए। किसी ने जो लेके गया, उन्होंने मतलब उठा के पता नहीं क्या सोचा होगा, तो वो कोई नेपाली था, बाद में पकड़ा गया बाद में। अब मूर्तियां हैं वापस है? हाँ भाई बिल्कुल है, वहीं आ गई।